क्या हाउस नंबर्स के इफेक्ट होते हैं और किस तरह से वो पर्सन को डेफर भी कर सकते हैं और कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कुछ रेमेडीज की बात करेंगे, सिंपल रेमेडीज होंगी हमेशा की तरह, जैसे मैं एक पेन से कर, ठीक है। पैरेलली एक से दो रेमेडी वास्तु की भी होंगी और एक से दो रेमेडी इसकी एस्ट्रो में भी होगी, कोई रेमेडी इसमें नहीं होगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले जो शुरू करेंगे हम लोग, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप रेज कर सकते हैं। किसी का घर का नंबर चाहिए होगा मुझे, कोई भी दे सकता है आप में से, और उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी। सलोनी को मैं अनम्यूट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे, वो चाहे तो कर सकती हैं। नीना जी कर सकती हैं। जो रेज करेगा मैं उसका क्वेश्चन ले लूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद मैं पर्टिकुलर मैटर पे आऊंगा कि क्या किस तरह से कैलकुलेशन होती है इसके ऊपर। किसी का कोई क्वेरी? मैं चाहूंगा कोई क्वेरी कर दे अपने घर के नंबर के बारे में। ओके, ठीक है, कर सकते हैं जी। सोनल सर हमारा हाउस नंबर है 48 सेक्टर 5। आई विल यूज आंसर टू कैलकुलेट हाउस नंबर 48 सेक्टर 5। सेक्टर 5। जी सर। ठीक है, मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ या किसी भी आपके घर में कोई हो उसकी एक डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। सर 6 जुलाई ठीक है, 1979। 1979। प्लस मुझे ये भी बताइए कि जो आपका रेजिडेंस फ्लैट है, अपार्टमेंट है या विला है या रो लाइन? सर ये घर सर विला है। रो हाउस है? जी सर हाउस नंबर, हाँ जी सर रो हाउस है, थर्ड हाउस है हमारा, हमारी रो में। ठीक है, ठीक है। 671979 ये किसकी डेट ऑफ बर्थ है? आपकी जी डेट ऑफ बर्थ है मैडम? नहीं सर, मेरे हस्बैंड की। 2012 की बात करते हैं हम लोग। ये 3 नंबर को मार्क होता है यहाँ पर। और अगर हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पर, जो सर की नंबर होगी यहाँ पर, 3 क्वेरीज लूंगा, उसके बाद मैं मुद्दे पर आऊंगा। देख लेते हैं 6 में आते हैं तो थोड़ा कहीं से साउंड आ रहा है, थोड़ा रुक लीजिए इसमें। बर्थ नंबर 6 पे मार्क होता है और डेस्टिनी नंबर मास्टर नंबर 11 पे मार्क होता है। ठीक है, तो इस नंबर को लेके अगर हम बात करते हैं तो इस घर की एक खासियत होगी इसमें। ये आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं कब आपने इसको शिफ्ट किया था या कब से आप इसमें इस घर के अंदर हैं? अंदाजा दे सकते हैं मुझे सोनाली, सॉरी सोनल? सर एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड। थोड़ा जल्दी बताइएगा प्लीज, फास्ट। सर 1995 में। 1995 में, ठीक है। तो सर शायद 1995। ठीक है, एक सेकंड। नमस्ते सर जी। नमस्कार मैडम, नमस्कार। चलिए बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ अभी। देखिए, जब से इसमें घर में आए होंगे 3-4 चीजें आपके साथ हुई होंगी। फॉर एग्जाम्पल, पहली बात तो मैं अगर इसमें अर्निंग की बात करता हूँ, जो भी आपके हस्बैंड हैं, ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ अर्निंग मिलती होगी। अदरवाइज ये कोई ज्यादा वेल्थ वाला घर तो है नहीं जो नजर आता है। आप मुझे हाँ नाम में जवाब दीजिएगा, ठीक है। पैरेलली ये नंबर 48 पे मार्क होता है यहाँ पर, और हाउस नंबर में इस नंबर को देखा जाता है तो इसको सही कहूं तो बहुत ही ज्यादा सही नंबर नहीं बोला जाता है इसको। हम बात करेंगे अभी रेमेडीज के ऊपर भी बात करेंगे। तो
घर जो होगा आपका, कह सकते हैं इसके अंदर क्रिएटिव मूवमेंट्स होंगी। मुझे नहीं पता आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, या फिर आप जो भी वैसा होगा, जो भी आप लोग हैं इसके अंदर, क्या आपका बिजनेस है, क्या प्रोफाइल है। इमेजिनेशन हाई होती हैं इसके अंदर। इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस घर के अंदर यहाँ पर जितने भी लोग रहते होंगे, जितने भी लोग रहते होंगे, कह सकते हैं आपके हस्बैंड इवन, ठीक है, ये एनर्जी स्कैटरिंग होती है इसके अंदर। जहाँ एक बार में प्लानिंग सही से नहीं होती है, कई चीजों के बारे में सोचा जाता है, उसके बाद कोई काम उसके ऊपर होता है। ऐसा कुछ है सोनल? जी सर, मतलब होता है, हाँ। एक होता है चीज ना, को, हाँ, बड़ी बार डिस्कशन वगैरह बहुत होती है बार हर एक डिस्कशन चीज की। होगा। और खासकर एक जी। चीज और मैं बता दूं आपको, इसके अंदर यहाँ पर ये कोई मॉनेटरी बेनिफिट का घर नहीं है, बी फ्रैंक, ये कोई मॉनेटरी बेनिफिट का घर नहीं है, ठीक है। और असलियत में जब हाउस नंबर देखे जाते हैं तो इस नंबर को अवॉइड किया जाता है। अच्छा सर, वैसे तो हमारा ईस्ट फेसिंग है हाउस। होने दीजिए, मैं अभी वास्तु की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक अच्छा। है। तो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ सिंपल। तो ये एक छोटी सी क्वेरी मैंने मार्क ली थी, अगली एक क्वेरी लेना चाहूंगा इसके बाद, क्योंकि थोड़ा कम ही टाइम है हमारे पास थोड़ा। तो लास्ट में मैं इसकी रेमेडीज भी मार्क करूंगा आपको, ठीक है। जी सर, जी सर। चलिए, किसी और की क्वेरी प्लीज। गंधाली आल्टेका, ओके जी, गंधाली जी प्लीज। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। अगर हम फ्लोर पे रह रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो वो भी चीजें काउंट है क्या? बिल्कुल, ओके। और जैसे ए बी वगैरह होता है, वो भी ये भी काउंट काउंट होता है होगा, क्या? ये भी काउंट होता है। ओके सर, ओके, थैंक यू। इसके तीन हैं, मैं आपको बता के चलता हूँ। रो हाउस को अलग तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जो आपके रो हाउस यानी कि इंडिविजुअल हाउस, जिसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 4 5 6, ठीक है, एक घर का नंबर हो गया। लेकिन अगर उसके साथ ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, तो वो भी अलग से कैलकुलेट होता है, ठीक है, वो एक सेकेंडरी फॉर्मूला है। फिर तीसरी बात हम अपार्टमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। अपार्टमेंट्स जहां पर होते हैं, कंडोमिनियम्स होते हैं, उसमें जो फ्लैट का या फ्लैट का भी देखा जाएगा, उस नंबर को भी देखा जाएगा, पैरेलली उस बिल्डिंग का नंबर भी देखा जाता है। फर्क सिर्फ ये करता है उसके अंदर कि जो बिल्डिंग नंबर है वो सेकेंडरी होगा, ओके ओके, वो सेकेंडरी होगा। ठीक है। जो पहला नंबर होगा वो आपके घर का नंबर होगा। अगर उसके साथ कोई ए बी सी या कुछ भी लगा हुआ है साथ में आपका, वो भी कैलकुलेट होगा, लेकिन वो भी सेकेंडरी होगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी आपके फर्स्ट नंबर की आती है। आपके कोई किसी का कोई कंडोमिनियम का है तो उसका एक बता दीजिए कि अगर कोई फ्लैट्स में रहता है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने दो कह रहे सर थे मेरा है फ्लैट ना। जी मैम, बताएं। सर बी ब्लॉक 201। वैदुला जी, हाँ विदुला जी, बी ब्लॉक हाँ जी, हाँ जी, 200, ये फ्लैट है, 201। हाँ जी, हाँ जी, फ्लैट है, फ्लैट है। ठीक है। आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं मैम प्लीज। हाँ, 5 मई 1977। 5 मई 1977। आप हाँ अर्निंग जी। मेंबर हैं क्या घर के? नहीं, अच्छा, कोई बात नहीं। अब मुझे ये भी बताएं, ये जो फ्लैट है इसका कोई प्लॉट नंबर भी है क्या? जो पर्टिकुलर प्लॉट के अंदर ये कंडोमिनियम बनाया गया उसके अंदर फ्लैट नंबर है आपका? सर हम लोगों को तो नहीं पता क्योंकि सोसाइटी है हमारी ये ना पूरी। हाँ, सोसाइटी का एक नंबर होता है मैम, जैसे प्लॉट होता है ना, उसका एक नंबर होता है बिल्डिंग का, तो उसका नहीं पता सर। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो चलिए फिर भी वो सेकेंडरी नंबर है तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए, अगर मैं इस घर से देखता हूँ तो पहली बात तो ये घर आपको सुटेबल होगा, ठीक है। हाँ जी। हाँ। ये घर आपको सुटेबल होगा। आपने जब भी इसमें शिफ्ट किया होगा उसके बाद कहीं ना कहीं प्रगति जरूर देखी होगी आपने, और लोगों के साथ लोकल हो गए होंगे साथ में आप, ठीक है। जी सर, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल आपने सही है। देखा होगा इस घर के अंदर यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपके साथ तो बिल्कुल मैच करता है। जो भी अर्निंग मेंबर है, एक बार मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ देंगे? सर वो उनकी है नहीं, मेरे हस्बैंड की है नहीं असल में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आपने यहाँ पर बात करी।
तो इसके ऊपर मैं वेदुला जी एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि अगर मैं इस घर को देखता हूँ, मुझे देखिए, मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ और घर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ जो कंडोमिनियम में है आपका हाँ जी, 3201, हाँ जी। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलता हूँ तो मैं पाता हूँ कि जब से आपने इसके अंदर, क्या आप में से आपके हस्बैंड किसी ऐसे व्यापार में, ऐसे बिजनेस में जहाँ पर पीआर की जरूरत है, या मीडिया हो गया, या फिर कोई ऐसा शॉप, या फिर ऐसा ऐसा कोई प्रोफेशन जिसमें लोगों से बात करना हो, तो ऐसा कुछ है क्या? मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। सर मेरे हस्बैंड जब हम लोग शिफ्ट हुए थे उसके बाद इंडोनेशिया रहे हैं, हाँ, म्यांमार रहे ठीक है। हैं। और अभी भी जो बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि सर कोविड टाइम है, आपको पता ही हाँ, है बिल्कुल कि बिल्कुल भी बिल्कुल। जॉब्स वगैरह है नहीं इतनी, तो जी वो जी भी जी। बाहर का ही है बिजनेस वो भी। अभी बिजनेस क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा बस। पोटैटो, मतलब ये जो फ्लेक्स होता है ना, पोटैटो फिंगर ठीक है, चिप्स वगैरह, इस ठीक है, तरह का बिजनेस। ठीक है। तो कुल मिलाकर लोगों के साथ उसी में है, जैसे मैं बोल के चल रहा हूँ कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन के अंदर ही है ना। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये घर बिल्कुल सही है आपके लिए। वैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता के नंबर से आपको बताया है कि ये हो सकता है। चलिए सर अब इसमें बी ब्लॉक जो है उसकी भी हम ऐड करेंगे, बिल्कुल मैं जो बता रहा हूँ, वैल्यू है। तीन फॉर्मूले होते हैं, 3 तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। मैं बोल के चलता हूँ यहाँ पर। अगर आपका रो हाउस है, किसी का रो हाउस है, तो हमेशा उसके सिर्फ नंबर मार्क होते हैं। एग्जाम्पल, किसी का घर का नंबर है 321, रो हाउस है, ग्राउंड फ्लोर का है, तो आप सिंपल सिंपल नंबर उठा सकते हैं, 321, 3 2 5 और एक। जो भी इस घर में रहेगा 321 के अंदर, वो पहली बात तो जिम्मेदारियां सहेगा, उसके बाद जिम्मेदारियां बहुत आएंगी, खुशहाली भी आएगी, ऐसा कोई दो राय नहीं है उसके अंदर। ठीक है, जिम्मेदारियां लेकिन बहुत रहेंगी उसके साथ। ये डेट ऑफ बर्थ के साथ भी डिपेंड करता है कि डेट ऑफ बर्थ उसके साथ कितनी मैच कर रही है, जी सर, जी सर। ये भी डिपेंड करता है उसके साथ। फिर पैरेलली इसी तरह, अब जब हम कंडोमिनियम्स में आते हैं, कंडोमिनियम्स के अंदर जो हमारा प्लॉट नंबर होता है, जैसे मैडम आपके बारे में था, आपका जो प्लॉट नंबर है उसके वो प्लॉट नंबर सेकेंडरी रहेगा हमेशा। उस प्लॉट नंबर को भी ओके सर। क्या कहते हैं, मान लीजिए कि आपके प्लॉट का नंबर, उस बिल्डिंग का कंडोमिनियम का नंबर रहा है 5 नंबर फॉर एग्जाम्पल, और आपके घर का नंबर है 319, तो 319 को अगर मैं देखता हूँ, 3 4 और 9 13, ठीक है। तो और घर का नंबर, आपका जो प्लॉट नंबर है वो 5 है, तो यहाँ पर होगा जो भी 13 नंबर के कि वो कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टेड रहेगा, किसी का है तो मुझे यहाँ पर लाइव दीजिए, मैं लाइव आंसर दूंगा उसको बिल्कुल, क्योंकि ये तो मैं खुद बता रहा हूँ यहाँ पर अभी। जी अगर सर। किसी का तो आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं साथ के साथ आंसर दूंगा। आप कोई भी हाथ हैंड रेज कीजिए, मैं अनम्यूट करूंगा उसको। मैंने 2 क्वेरीज लिए तकरीबन तकरीबन, ठीक। किसी का घर, कोई घर में नहीं रहता आई थिंक। ठीक है, सोनाली अपना बताएं, सोनाली नायडू। सर मेरा फ्लैट नंबर 202 है। 202, हाँ, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर, तो 202 है। तो प्लॉट नंबर है बिल्डिंग का, नहीं, पर्शियन ई विंग ऐसे ही है। इविंग है, हाँ ठीक है। जो अर्निंग मेंबर है उसकी डेट ऑफ बर्थ बताएं, सॉरी सर। जो अर्निंग मेंबर है उसकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 21 फरवरी 1977। इविंग बताया ना आपने, ये सॉरी। इविंग बताया है आपने। हाँ, ई विंग। अब डेट ऑफ बर्थ बताएं। 21/2/1977। 1977, हाँ ठीक है। बात करते हैं, 2 मिनट दीजिए, कैलकुलेट कर लेते हैं। सर, अभी दोनों भी अर्निंग है, मैं भी अर्निंग हूँ, वो भी अर्निंग है। कोई नहीं, मेल का लेके चलते हैं पहले। जी 21/2/1977 सर का है। टाइम पे रहें जरा आप। ठीक है, घर का नंबर आपका 4 है, घर का नंबर 4 है, मतलब सॉरी, जी ये आपका 202 है ना। जी सर। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर देख के चलता हूँ, 3 नंबर देख के चलता हूँ, और लेकिन साथ में इनका जो
सर का जो डेस्टिनी नंबर है वो भी देख के चलता हूँ, मास्टर नंबर 11 पे मार्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो, लेकिन साथ ही साथ में ये भी देख के चलता हूँ कि जो 202 घर है वो भी है यहाँ पर। तो अब मैं अगर बिजनेस के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर हो सकता है सर किसी पानी से रिलेटेड, या फिर किसी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड, या ऐसा किसी काम जिसमें दिमाग का भी जरूरत हो और कम्युनिकेशन की भी जरूरत हो और पैरेलली पैसा फंसा के फिर काम करने की जरूरत हो, ऐसे किसी काम में हो सकते हैं। ऐसा कुछ है? वो तो ये नवनीत पब्लिकेशन में है सर। इसमें जॉब करते हैं नवनीत पब्लिकेशन में, बुक्स के इसमें। है क्या उसके अंदर? ड्राइवर है। ठीक है, ये तो से कंडक्टरशिप क्लियर कर गया यहाँ पर। लेकिन इस घर के अंदर जब से आप आए, कब आपने शिफ्ट किया है, थोड़ा बताएं मुझे आप। हम यहाँ पे आए थे 21 दिसंबर 2016 को। 1 मिनट रुक जाइए, 21 दिसंबर 2016। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको। जी सर। इस घर के अंदर आने, मुझे नहीं पता आपके हस्बैंड क्या करते थे पहले, क्या नहीं करते थे, लेकिन इस घर के अंदर आने के बाद पहली बात तो जिम्मेदारियां बढ़ गई और मैं साफ नजर आता है। ये ठीक है, स्टेबिलिटी का घर है, इसमें नो डाउट, लेकिन कॉन्फ्लिक्शन ज्यादा है। पहली बात तो ये है, कॉन्फ्लिक्शन ज्यादा है। और मैं यहाँ तक भी देख सकता हूँ या कह सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन की है इसके अंदर, यहाँ पर आपको ये पूरा नहीं पड़ता होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत ही स्लो चलता होगा, स्टीडी चलता होगा और काफी मेहनत करनी पड़ती है। जी सर। यहाँ पे आने के बाद मेरा जॉब चला गया। बिल्कुल। आपकी डेट और ऑफ मैं बर्थ क्या है? पकड़ रही हूँ। आपकी मेरा date of birth? 17/10/1979। 17/10/1979। जी, दोनों 8 है। अच्छा, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों में है 8। ठीक है। आप किस चीज में थे पहले? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। इंश्योरेंस। ठीक है, लाइन पे बने रहिए, पहले देख लेते जी। हैं आपका घर आपको फेवरेबल था कि नहीं था। 202 घर आपने बताया आपको। अगर हम इसको देख के चलते हैं तो यहाँ पर सिंपल पता लगता है कि ये पहली बात तो आपके लिए तो ठीक था नहीं, वो वैसे मैं आपकी जॉब को देख के नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कहें कि रफल हो गए होंगे, इसके बाद शायद उससे पहले ज्यादा ठीक रहे होंगे। हाँ सर। आपके लिए तो मैम ये है नहीं ठीक। आप तो मेहनत करे जाइए, पसीना बहाए जाइए, लोगों से कम्युनिकेशन करे जाइए, लेकिन कमर टूट जाएगी, पैसा बहुत कम आएगा। वो मेहनत ही चल रही है सर कब से। अभी 5 साल हो गए, वही चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अभी इसकी रेमेडी भी मार्क कर देते हैं धीरे-धीरे। जी सर प्लीज। चलिए मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। अब मैं तीनों मुद्दों पर आ रहा हूँ, तीनों फार्मूला में मार्क करके चल रहा हूँ यहाँ पर, जो आप समझेंगे इसको। ठीक है, देखिए पहला होता है रो हाउस। रो हाउस में हमेशा सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल कर लीजिए जो भी आपके रो हाउस है। मैं ना ही चैल्डियन पे जा रहा हूँ, ना ही मैं अभी किसी और पर जा रहा हूँ, मैं सिंपल रो हाउस के ऊपर जा रहा हूँ। अगर आपका 1 2 3 है तो 1 + 2 + 3 6। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखते हैं, उस घर में अगर समझ लीजिए, ये भी जरूरी नहीं है कि उस घर के अंदर वो सबको सूट करे, सबके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो सूट करता है। एक ही घर में 5 आदमी रहते हैं, हो सकता है किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। जैसे आप यहाँ पर आए तो आपकी जॉब ही चली गई। ठीक है, तो ये इस तरह से है, सिंपल नंबर है। वो नंबरों के ऊपर भी अभी मैं आऊंगा। फिर हम कंडोमिनियम पर आते हैं। कंडोमिनियम में जो आपका फ्लैट है उसका नंबर पहले मार्क होगा। मान लीजिए उसका अगर B202 है, बी की चैल्डियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम 2 नंबर लेंगे उसका बी का, फिर टोटल करेंगे तो वहां पर भी 6 होता है। लेकिन अगर मैं, ये आपका फ्लैट है, प्लॉट नंबर भी होगा, वो सेकेंडरी इंपैक्ट रखिएगा वहां पर। मीन्स कि यहाँ पर ये B202 तो 6 हो गया, और मान लीजिए उसका अगर 7 नंबर है तो सेकेंडरी इंपैक्ट है, वो भी आपको परेशान करेगा। यहाँ जिम्मेदारियां भी आएंगी इस घर के अंदर आपको, अगर 202B है अगर, तो फॉर एग्जाम्पल जिम्मेदारियां भी आएंगी, और 7 नंबर का जो इम्पैक्ट आएगा वो आपको लोनलीनेस भी देगा यहाँ पर।
पॉसिबल जो भी आदमी इस घर में रहता हो, कम से कम कमाने वाला, वो घर से बाहर रहे। फॉर एग्जाम्पल वो घर से बाहर रहे और ऐसी ऐसी जगह पर रहे। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि आर्मी में रहे और कहीं सिक्किम लद्दाख में हो गए तो 2-2 महीने बात ही नहीं हो पाती है, चल क्या रहा है, ऐसा भी हो सकता है, आइसोलेशन क्रिएट कर देगा वहां पर। तो ये इसका एक एग्जाम्पल दिया मैंने। इसी तरह तीसरा हिस्सा होता है आपका जब बटे के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल B/1 किसी का घर है क्या यहाँ पर जो ऑब्लिक में चलता हो? B/1 समथिंग समथिंग ऐसा कुछ है यहाँ पर? कृपया बताएं। नहीं है बटे का सर ये मेरी मम्मी का है, सर मेरी मम्मी का है 135 135/3 135/3। माता जी की डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? हाँ जी, बताएं। 1 अक्टूबर 1970। 1970। माता जी गुस्सैल हैं, काफी हैं। जी सर, जी सर। ठीक है, अब घर को देख लेते हैं कि इनके साथ घर में कैसा रहा है, क्या हिसाब किताब है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं बात करता हूँ, जब से ये इस घर में आई होंगे या जितने टाइम से भी रहे हैं इसके अंदर, दो चीजें हो रही हैं इस घर के अंदर। पहली बात, जो माता जी हैं, अगर मैं माता जी आपकी अर्निंग मेंबर रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी माता जी अर्निंग मेंबर रही हैं, ठीक है, तो उनके चाहे अर्निंग मेंबर ना भी हो, उनके पास आइडियाज की भरमार रहेगी हमेशा। पहली बात तो ये समझ, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आइडियाज की भरमार होगी उनके पास। दूसरी बात, जो उनका घर है, ठीक है, यहाँ पर ये उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर पा रही होंगी। सिर्फ ये एक 100 वाला घर है जिसे कह सकते हैं कि बहुत अच्छा नहीं कमा के देगा। यहाँ पर आप चल सकते हैं, समाज से जुड़ सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ है मैम इसके अंदर? क्या बहुत अच्छा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजों को लेकर चल रहा हूँ, आप उसको समझें, समय कम होगा हमारे पास। जो बर्थ नंबर, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ के पहले 2 नंबर होते हैं, उनको आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, जो भी बर्थ नंबर होगा उसके साथ घर का रिलेशन होता है हमेशा। ये भी पॉसिबल है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी का एक जैसे माता जी का है 1/10/1970 है, तो 1 नंबर इनका बर्थ नंबर होता है यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग जो इनका घर नंबर है, अगर मैं उसको देखता हूँ, उसकी कैलकुलेशन को देखता हूँ, 4 5 9 2 12, ये 12 पे आता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो घर है ये सिर्फ 100 यानी कि गुड रैंक में आता है, ग्रेट में नहीं बोलूंगा इसको मैं। ठीक है, हाउस की रैंकिंग होती है, घरों की रैंकिंग होती है, 3 रैंकिंग पे देखे जाते हैं हमेशा। एक कह सकते हैं हम ग्रेट यानी कि बहुत बढ़िया, एक कह सकते हैं गुड और एक कह सकते हैं नॉट गुड। अब जैसे माता जी का है तो 1 नंबर यहाँ पर आता है। ये इनके साथ अगर हम 3 का रिलेशन देखते हैं, जो इनके नंबर में 12 निकल के आता है, वो तकरीबन ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि 3 नंबर की कैटेगरी के अंदर, 3 नंबर के घरों के अंदर 12 नंबर वर्जित है। अच्छा सर, इसके अंदर इसीलिए मैंने बोला कि ये सिर्फ 100 रहा होगा, इसके अंदर आप कुछ नहीं कर पाओगे बहुत। तो ये नंबर इसमें वर्जित है, यानी कि ये कोई बहुत ज्यादा कुछ करके नहीं देगा इस तरह से। फिर इसी तरह हर नंबर के साथ हर घर के साथ, जैसे सानिम सिंह का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एक यहाँ पर। जी सानवी सर, एक्चुअली मुझे अपने फ्लैट के बारे में पूछना था जिसका नंबर है F902। लेट मी राइट फर्स्ट। मेरे इसमें हम शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज इसको दोबारा ज्वाइन कीजिएगा एक बार। ठीक है सर। ठीक है जी हाँ, प्लीज बताएं मुझे आप। फ्लैट नंबर है F902। F902। हाँ जी। ठीक है, इसमें जो रहते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 5/5/1982।
5/5/1982. ठीक है, you are earning member of this family? नो सर। Okay. ठीक है, देख लेते हैं इस घर में क्या निकलता है। कब से आपने शिफ्ट किया इसको? अभी शिफ्ट करा नहीं है, वी आर सपोजिंग टू शिफ्ट। ये क्या कोई बिल्डर फ्लोर है या क्या है, कैसा है ये रो हाउस क्या है? नहीं, ये फ्लैट है। फ्लैट तो ठीक है, कंडोमिनियम में फ्लैट है, तो फ्लैट में भी क्या कोई कितने अपार्टमेंट्स हैं? जस्ट टू आस्क। कितने अपार्टमेंट्स हैं अभी एग्जैक्टली तो मुझे तो बड़ा पता प्लॉट है नहीं, या बट छोटा बिल्डर फ्लोर के अंदर आपने फ्लैट लिया हुआ है? नहीं, बड़ा प्लॉट है इसमें। अगर हमारा एफ है तो जी में भी शायद जी तक है। ठीक है, कौन सा फ्लोर है ये? 9th फ्लोर। ठीक है, इज देयर एनी नीड ऑफ एनी अर्निंग मेंबर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे बता यूबी दूं। ऑफ अर्निंग मेंबर। मैं इसलिए पूछता हूँ कि अर्निंग मेंबर के ऊपर ज्यादा फर्क पड़ता है हमेशा। ठीक है, मैं इसलिए ये पूछता हूँ हमेशा। तो सब पड़ता है ना, इसीलिए फिर मैम सबसे ज्यादा अर्निंग मेंबर पे फर्क पड़ता है हमेशा, क्योंकि वो उस घर के अर्निंग अंदर, मेंबर की मैं बता रहा हूँ आपको, रीजन बता रहा हूँ। जब भी किसी घर को लिया जाता है तो सबसे पहले अर्निंग मेंबर को देखा जाता है, क्योंकि वो उसको मेंटली भी अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, डायलेमा में ला सकता है, उसकी हेल्थ को भी परेशान कर सकता है, उसकी फाइनेंसेस को भी परेशान कर सकता है, उसकी जॉब्स को भी परेशान कर सकता है। इसलिए मैं अर्निंग मेंबर, ठीक है। तो एफ की वैल्यू लाइन पे रुके रहिए, 10 11। ठीक है, देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब इस घर में आप शिफ्ट होते हैं, जब आप इस घर में शिफ्ट होंगे, तो मैं पहले एक चीज से आपको ताकीद कर दूं कि आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 9 तो नहीं है? नहीं, क्या डेट ऑफ बर्थ है? डेट ऑफ बर्थ बताएं मुझे एक बार। 13 सितंबर 1979। नहीं, 80। ठीक है, मुझे पहले शब्द से पता लग गया। देखिए मैं एक चीज बता दूं आपको, इसके अंदर आप इसमें रेमेडीज कीजिएगा। इस घर में जाने के बाद हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा हो जाए आपके साथ, ठीक है, गुस्सा ज्यादा हो जाए आपके साथ, यहाँ पर दिमाग गुस्से में रहेगा, और हो सकता है, ठीक है, काम धाम से ठीक चलेगा, मना नहीं करता उसके अंदर, लेकिन ये हो सकता है कि जितना कमा रहे हैं और किसी ने हेल्प में मांग लिया तो दे भी सकते हैं, पॉसिबल कि आपको फाइनेंशियली इसमें हम मिल जाए। तो मेरी रिकमेंडेशन है इसको इसमें रेमेडी कीजिएगा। मैं सिंपल रेमेडी बताऊँ, ज्वाइन कर लीजिएगा 5-10 क्लास में, ठीक है। तो मैं आपको मीट कर रहा हूँ जी, नयनतारा सिरानी जी। Yes, it is. मेरा बर्थ डेट और बताऊं? अब मुझे पहले हाउस फ्लैट नंबर नंबर बताइए, 15। घर नंबर बताइए अपना। हाउस नंबर 15। 15, ठीक है। Yes. 1/9/1955। ओके, कितने टाइम से रह रहे हैं मैम इस घर के अंदर? खाली ये 15 2013 दिसंबर से है इधर। ठीक है, तो 2013 दिसंबर से आप रह रहे हैं। हाँ। आप अर्निंग मेंबर हैं घर के? नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं है, एंड मेरा बेटा अर्निंग करता है। ओके, सर नहीं है, ठीक है। देखिए इस घर के अंदर जब आप आए होंगे, मैम पहली बात तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से देखूं तो मैं कहना चाहूंगा कि ये घर आपके लिए सुटेबल था नहीं। आपकी डेट ऑफ बर्थ से देख रहा हूँ, हाँ। इसमें सिर्फ आपको जिम्मेदारियां बढ़ी होंगी और कुछ ज्यादा कुछ करा नहीं होगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से देखता हूँ। हाँ। हर जगह से जिम्मेदारी मिली होगी आपको, ठीक है, ये अच्छा है कि घर के अंदर खुशनुमा माहौल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो आपके पास आइडियाज की भरमार थी, जो आप जीवन में कुछ करना चाहते थे, शायद यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, ऐसा कुछ रहा मैम आपके साथ? बिल्कुल सही है। जिम्मेदारियां इन व्हाट सेंस? इन व्हाट सेंस मींस कि जैसे सर को गए हुए कितना टाइम हो गया मैम? नहीं, ये मकान में आने के 8 महीने के बाद में ही वॉज नो मोर।
ये मुझे लग रहा था जब हम मकान बनाए थे तभी, जी। मतलब बट कोई उपाय नहीं है। तो मेरा आशय आप समझ गए होंगे मैडम जो मैं बोलना चाह रहा था आपको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बट जिम्मेदारियां एज सच नहीं बढ़ी है क्योंकि बेटा संभाल रहा था। तो यहाँ पर ये जो घर है ना, घर ठीक है, घर मना नहीं कर रहा है, हाँ घर अच्छा है। हाँ कहते हैं मैं इसको अच्छे घर की कैटेगरी में रखूंगा अगर ये रो हाउस है तो। लेकिन प्रॉब्लम ये हाँ। है कि ये आपके साथ मैच नहीं रहा। मैच नहीं कर रहा है। हाँ, इसमें अच्छा ये रिकमेंडेशन नहीं है इस नंबर की, इस डेट ऑफ बर्थ को इस घर के लिए। ओके, नाउ क्या करना चाहिए देन? मैं बता दूंगा, रेमेडीज बता दूंगा, चिंता मत कीजिए आप इसको। आप एक काम कीजिए, चलिए मैं बता ही देता हूँ आपको। आपका आपके पहले जल्दी बताइएगा थोड़ा सा। हाँ, आवाज नहीं आई आपकी। मैम आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज आप। यस, 18 सितंबर 1979। September 1979 बताया आपने मैम मुझे। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं ये आपके बेटे के लिए ठीक है। बेटे के लिए ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है मैम, आपके बेटे। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए फिर? आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आप आराम से बैठिए, ठीक है, कंफर्ट रहिए, बेटे को करना घर में अशांति बहुत है। चाहिए। इलाज बताया तो आप एक बार